हाय फ्रेंड्स, मैं गुरमीत और लाइफ स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों बताइए कैसे हो आप सभी। मुझे पता है अच्छे होंगे, बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे एकदम, क्योंकि अब सब हम लोगों को एक ही काम है, खाना सोना और पढ़ना। तो एकदम फिट ही होंगे। चलिए, तो देखिए दोस्तों, कल तक हमने क्या देखा। हमने अपना जो मिरर इमेज था और बाकी की जो हमारी चीजें थी वो हमने बिल्कुल खत्म कर ली है। बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने वो फिनिश कर लिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम आगे का पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको तीन चीजें बताई थी। कितनी चीजें बताई थी, सॉरी दो चीजें बताई थी लास्ट में, कि अब हमारी दो चीजें रह चुकी हैं। कौन कौन सी है भाई लोगों? पहली वाटर इमेज और दूसरी लॉस और गेन। ठीक है, ये दो चीजें हमारी रह चुकी हैं। तो चलिए फटाफट टाइम ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले, वीडियो देखने से पहले आप अपनी गुरु दक्षिणा दे दीजिए। आपको पता है गुरु दक्षिणा में हम लोग क्या लेते हैं। ठीक है, वो तो आपकी मर्जी, आप दोगे या नहीं दोगे। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वाटर इमेज क्या होता है। सबसे पहले हम वाटर इमेज देखते हैं। वाटर इमेज में ना हमने कुछ नहीं, जो है कुछ भी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस एक चीज याद रखनी है, वो ये कि जो ऊपर की चीजें हैं वो नीचे आ जाती हैं और जो नीचे की चीजें हैं वो ऊपर चली जाती हैं। वाटर इमेज में उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, बाकी और कुछ नहीं हमें करना। तो देखिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा वाटर इमेज। हाँ ठीक है, तो देखिए वाटर इमेज क्या होता है। सबसे पहले हम लोग एक घड़ी बना लेते हैं। ये बना ली भाई घड़ी। ठीक है, हाँ बिल्कुल फ्री माइंड से पढ़िए, कोई प्रेशर नहीं लेना। बड़े ही ध्यान से देखो क्या होता है। यहाँ पे हमारा 3, 9 और ये हमारा 6। इसको थोड़ा आगे बनाओ, ये बार बार गलत बन जाता है यहाँ पे। इसको यहाँ ले लेना है। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ कर देंगे हल्का सा, और ये यहाँ यहाँ ऐसे। ठीक है, सीक्वेंस सही रहेगा इनका बीच का। देखिए तो क्या होता है, यहाँ के बाद क्या आएगा, 1 2 4 5 7 8 10 और 11। ये हमारी जो है घड़ी बन गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे। अब आप देखिए क्या खेल है, सिस्टम क्या है। मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है, वाटर है। ठीक है, वाटर है, ये हमारा क्या है, वाटर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, वाटर है। अब जो ये घड़ी है ये वाटर में कैसी हो जाती है, ये अब हमें देखना है। तो बस ये फैक्ट जो है, सॉरी 1 मिनट, ये घड़ी बनाने का भी, हाँ तो देखिए ठीक है क्या होगा। यहाँ पे हम लोग जो है एक और घड़ी बना लेते हैं, और ये हमारा हो गया यहाँ पे 12 और ये 6, और ये हमारा यहां तक सभी को दिखाई दे रहा है ना भाई, नीचे तक यहां तक। हाँ देखिए, तो 3 और ये हो जाएगा हमारा 9, और ये हमारा 1 2 4 5 7 8 10 और 11। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। अगर नहीं भी दिखाई दे रहा होगा तो बड़े ही ध्यान से सुनना, मुझे पता है आप बहुत समझदार लोग हो, बड़े ही इंटेलिजेंट हो, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली, मेहनती लोग हो आप। देखिए तो क्या होगा, अब मैंने ये बना लिया। ठीक है, क्या होगा, आप एक चीज देखिए, अभी ये सेम घड़ी है, ये क्या है, सेम घड़ी, लेकिन ये जो घड़ी है आप देखोगे सर इनमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो सेम है बिल्कुल। तो नीचे क्या होता है, जो ये हमारी घड़ी होती है, मैंने आपको बताया था, यहां से जो ये ऊपर वाला हिस्सा है 9 और 3 के ऊपर वाला, मैंने यहाँ इसको बेस लाइन मान लिया, हमने क्या मान लिया, बेस लाइन। और जो ये नीचे का, ये ऊपर का हिस्सा है नीचे आ जाएगा, और ऊपर का हिस्सा नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये होगा। तो देखिए कैसे करते हैं। अब जो ये 12 है हमारा, ये 12 हमारा यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये पहुंच गया 12, और 6 हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक, और जो ये पूरा का पूरा हिस्सा जब इधर चला जाएगा, तो आप बताइए मुझे क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, ये वाला जो हिस्सा है पूरा पूरा ऐसे घूम गया, और ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा ऐसे आ गया, तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2। ठीक, क्या हो गया, 1 2। जब ये इधर आ गया, ये क्या बनेगा, 11, और ये बनेगा 10। ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, और ये जो है
ये हिस्सा ऐसे चला गया पूरा का पूरा, तो क्या होगा हमारा ये 5 4 और ये हमारा 7 और 8। तो हमारी जो घड़ी की स्थिति है वो पानी के अंदर ऐसी हो जाती है। ठीक है, अब मुझे पता है आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम है। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं और उसमें सब कुछ जो हमारा क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, आप नोट कर लेना। तो चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम और भी अच्छे से क्लियर कर सकेंगे। तो एग्जांपल है 5:35 पर वाटर इमेज बताइए। 5:35 पर क्या बताइए, WI। ठीक है, WI का मतलब वाटर इमेज। तो देखिए भाई कैसे बताते हैं। घड़ी हमारी बनी हुई है, ये मैंने आपको जो बताया था, ये मैंने बताया था कि घड़ी कैसे उल्टी हो जाती है। अब हम लोग सारा काम इसी में करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, जो नीचे होगा उसे ऊपर कर देंगे, इसी में करेंगे। अब देखना बड़े ध्यान से। अब आप मोटा मोटा सा ले लीजिए, 5:35 कैसे बजती है। जब हमारी छोटी सुई कहां होती है, छोटी सुई कहां होगी, 5 पे होती है, मोटा मोटा सा। ठीक है, 5 जो छोटी सुई हमारी 5 पे होती है और ये हमारी यहाँ पे 30 हो जाती है और ये 35। तो जो बड़ी सुई है वो हमारी कहां होती है, 7 पे होती है। ठीक है, ये हमारा हो गया भाई 5:35। तो अब इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी। ठीक है, मैंने बताया था उल्टा हो जाता है। तो उल्टा क्या करेंगे, जितना, अब देखिए इसको हमें बेस लाइन मानना है। क्या मानना है, बेस लाइन, क्योंकि सब कुछ उल्टा हो जाएगा। ये यहीं के यहीं रहते हैं, 9 और 3 यहीं का यहीं रहता है। तो इसको हम लोग बेस लाइन मानकर जो है सारे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए अब हमें क्या देखना है, हम देखते हैं इधर से 3 से हम लोग कितना चले, 1 2, कितना चले 1 2। तो इधर भी हम लोग कितना चलेंगे 1 2। तो इसका मतलब जो छोटे वाली सुई है ये कहां हो जाएगी, 1 पर चली जाएगी। कहां पे चली जाएगी, 1 पर चली जाएगी। और जो ये वाली, अब देखना, अब इधर से देखो कि हम यहां से किस एंगल, हम किस पर हैं 1 2। यहां पे भी कितने से, हम 2 से। तो इधर भी 2 से आगे बढ़ जाते हैं, 1 2। तो ये जो बड़े वाली सुई है हमारी, ये कहां पहुंच जाएगी हमारी 11 पर। कहां पहुंच जाएगी 11 पर। तो टाइम क्या हो गया, वाटर इमेज क्या आ गई, 5:35 की वाटर इमेज क्या बन गई। अब आप देखो क्या बन गया, 1:55। तो हमारा आंसर होगा इसका 1:55 हमारा इसका वाटर इमेज होगी। 5:35 की वाटर इमेज क्या होगी, 1:55। बस ये छोटा सा खेल है इसमें, बाकी हमें इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझाया, डिटेल में बताई चीजें। अब मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आपको जो है मुश्किल से 1 सेकंड भी नहीं लगने वाला है। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन तरीका देखते हैं। तो देखिए क्या सिस्टम है। अब मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूं। देखिए ट्रिक में आपको कुछ नहीं याद करना है, छोटी सी बात याद रखनी है। बस बात ये है, देखो अगर मिनट जो है, मतलब ये जो मिनट है ये दी है, जैसे 5:35 है, अगर ये 30 से कम है, अगर दी हुई मिनट 30 से क्या है, कम है, तो हम लोग किससे माइनस कर देंगे, 18:30 से। 18:30 से क्या कर देंगे हम लोग, माइनस। 18:30 का मतलब 18:30 से जो है, जो भी हमारा टाइम दिया होगा उसे माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो भी हमारा जो है आंसर आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, हाँ। अब अगर बात आती है हमारी जो है, जो मिनट है वो 30 से बड़ी है, तो फिर हम क्या करेंगे, अगर मिनट 30 से बड़ी है तो हम लोग 18:90 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उस पूरे के पूरे टाइम को क्या कर देंगे, 18:90 से माइनस कर देंगे। अब आप ये बात अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, इस पे हम एग्जांपल करते हैं। चलिए तो मैं, ये क्वेश्चन है जो पहले हमने डिटेल में किया, अब इसी को इससे करके देखते हैं कैसे होगा। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए अब हम एक चीज देखो यार, ये जो है ये क्या है, 30 से बड़ा है ना, 30 से क्या है, बड़ा है। तो क्या करेंगे, 18:90 में से माइनस होगा, तो भाई इसको यहां रखो और क्या करो, यहां से इससे एक लिया 10, 10 में से 5 गए 5, कितना बचा 8, 8 में से 3 गए, कितने बचेंगे 5 3।
8, तो ये 5 बचा यहाँ पे, और 18 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा, 18 में से 5 गए हमारे 13, तो हमारा आंसर क्या आ गया 13:55। और 13:55 को हम क्या बोलते हैं, 13:55 को क्या टाइम होता है हमारा, 13:55 पर हमारा 1 बज जाता है। तो देखा आपने कैसे आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को करेंगे। भाई मैं तो पेपर में ऐसे ही करूंगा, आपका पता नहीं आप लोग कैसे करोगे, ठीक है। मैं तो एग्जाम में ऐसे ही करूंगा, आप बताओ। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल है हमारा, मान लीजिए अब हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक ले लेते हैं जिसमें 30 से कम मिनट हो, फिर हमारी दोनों चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसी को मान लीजिए मैंने 5:20 कर दिया, क्या कर दिया 5:20 कर दिया, तो अब कैसे होगा, अब ये भाई 30 से छोटी हो गई मिनट, तो अब क्या करेंगे हम लोग 18 30 से माइनस करेंगे, और यहाँ पे कर देंगे हम लोग ये 20 और माइनस के ये, ठीक। तो आंख नीच के बस माइनस कर दो, कितना बचेगा 10, कितना आया भाई 10 आया, 30 में से 20 गए 10, और यहाँ पे कितना बचा 18 में से 5 गए कितने बचेंगे 13 बचेंगे। तो आंसर कितना है हमारा 13:10, तो मतलब 1:10 हमारा जो है 5:20 की वाटर इमेज होगी। देखिए कितना आसान तरीका है, ठीक है। फटाफट आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वाटर इमेज जो है इतना ही हमारा, वाटर इमेज में हमारे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वाटर इमेज हमारा खत्म हुआ, अब हम लोग जो है एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इससे ज्यादा वाटर इमेज में कुछ नहीं पूछा जाता, ये ही बहुत है, ठीक है। तो ये हमारा वाटर इमेज में था। अब हमारी बात आती है लास्ट टॉपिक हमारा लॉस और गेन की। क्या आती है भाई लॉस और गेन की। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉस और गेन। ठीक है, लॉस और गेन क्लॉक, ये हमारे टॉपिक है। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं मंद और तेज घड़ी। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं मंद और तेज घड़ी। बहुत ही धीरे धीरे समझा रहा हूं, बहुत ही जो है आपको ध्यान लगा के समझना है, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। देखिए जो लॉस और गेन में हमारे दोस्तों 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं हमारे। कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं 3 टाइप के, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 तरह के क्वेश्चन जो है हमारे बनते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट करेंगे, उसके बाद 2 करेंगे, उसके बाद 3 करेंगे, और हमारा लॉस और गेन खत्म हो जाएगा। तो देखिए मैं सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, उससे ये हम चीजें क्लियर करेंगे बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर दिया होगा। क्वेश्चन है हर 5 मिनट में एक घड़ी 7 सेकंड बढ़ती है। हर एक 5 मिनट में एक घड़ी 7 सेकंड बढ़ती है। अगर उसे सुबह 9 बजे सही समय पर सेट किया गया था, अगर उसे सुबह 9 बजे पर सही समय पर सेट किया गया था, तो उस दिन शाम को 11 बजे क्या टाइम होगा। तो उसी दिन शाम को 11 बजे क्या टाइम होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। पहले मैं आप लोगों को इसको एक बार डिटेल में कराता हूं कैसे करेंगे, और उसके बाद जो है हम इसको उड़ाएंगे। डिटेल में समझना बहुत जरूरी है, मैंने आपको बताया था। देखिए क्या कहा क्वेश्चन ने, एक बार फिर से पढ़ते हैं, जितना पढ़ेंगे उतना ही करेंगे। हर 5 मिनट में एक घड़ी 7 सेकंड बढ़ती है। हर एक 5 मिनट में कितनी बढ़ती है 7 सेकंड। 5 मिनट में 7 सेकंड बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं। अगर उसे 9 बजे सही समय पर सेट किया गया था, तो उस दिन शाम को 11 बजे क्या टाइम होगा। अब आप मुझे बताइए, ये अगर 5 मिनट में 7 सेकंड बढ़ती है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड बढ़ेगी जी 7 बटे
5 सेकंड। 1 मिनट में कितनी बढ़ेगी? 7/5 सेकंड। तो 60 मिनट में कितनी बढ़ेगी ये भाई? कितनी बढ़ेगी? यहाँ जो है 7, 5 और 60 कर दो, 60 से मल्टीप्लाई कर दी। ये कितना होगा? यहाँ से 12 बार जाएगा और 12 सते 84, मतलब। और 60 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं? 60 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 आवर। तो 1 आवर में कितना होगा? 12 सते 84 सेकंड। 12 7 जा 84। तो 12 सते 84 सेकंड ये हमारा जो है आ गया। तो 1 घंटे में 84 सेकंड, ठीक है, कितनी होती है? 1 घंटे में 84 सेकंड बढ़ जाती है। तो यहां तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। अब पढ़ते हैं आगे। उसे सुबह 9 बजे सही समय पर सेट किया गया था, तो उस दिन शाम को 11 बजे क्या टाइम हुआ? अब हमें देखना है 9 से 11 तक, 9 से 11 तक कितने घंटे हुए, डिफरेंस निकालना है टाइम का। तो देखिए 9 से 11 तक, 9 से 11 तक उसी दिन सुबह 9 बजे उसे सेट किया गया और हमें शाम को 11 बजे उसका टाइम बताना। तो अब आप मुझे बताइए भाई, सुबह के 9 से 9 AM ना, हाँ, सुबह के 9 से शाम के 9 बजे कितना टाइम लगेगा? यहाँ ये बजे PM हो गया। शाम के 9 बजे कितना टाइम लगेगा? 12 घंटे। ये आपको पता है। सुबह के 9 से शाम के 9 बजने में हमारा कितना टाइम लगेगा? 12 घंटे, 12 आवर। अब उसके बाद 9 के बाद हमें कितना चलना है? 10 और 11। कितना चलना है? 10 और 11, मतलब 2 और बढ़ जाएंगे। तो टोटल आवर कितने हो गए भाई हमारे? टोटल आवर हुए हमारे दोस्तों 14। कितने हुए? 14 आवर। तो हमारे 14 घंटे जो है टोटल हुए। तो 1 घंटे में 84 सेकंड बढ़ती है। 1 घंटे में 84 सेकंड बढ़ती है। तो फटाफट जो है एकदम निकालो यहां से। 1 घंटे में 84 सेकंड, तो 14 घंटे में कितना? तो 14 दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये हो जाएगा 84 और 14। और हमारा जो आएगा 1 और यहां से देखिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहाँ पे कितना आएगा। ये हमारा आएगा 1176। कितना आएगा? 1176 सेकंड। तो इतने हमारे जो है सेकंड आएंगे 84 में। जब आप लोग 14 की मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा ये आएगा, ठीक है। तो इतने सेकंड जो है हमारी घड़ी बढ़ जाएगी। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसे मिनट में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? मिनट में। तो इसको 60 से जो है 1176 को 60 से डिवाइड कर देंगे। कितनी बार जाएगा भाई? ये 2 बार तो नहीं जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1। और ये हो जाएगा 60 और यहाँ पे कितना बचेगा हमारा? 7 और यहाँ पे हमारा 5 और ये 6 और ये कितनी बार जाएगा? 9 जा 9 6 जा, हाँ जी ठीक है। ये कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो ये हमारा जाएगा 6 न्यू 54, 400 और ये हमारा 6 और यहाँ पे हमारा कितना बचेगा? 3। तो हमारे 36 सेकंड बच जाए। और सेकंड को आप लोगों को पता ही है, सेकंड हम लोग जो हमारी सामान्य घड़ी होती है सुई वाली, उसमें सेकंड नहीं देखते, तो इसको इग्नोर कर देंगे सेकंड को। टोटल मिनट कितनी आई? 19 मिनट। कितनी आई? 19 मिनट। तो उसमें 11 सही 11 बजे उसमें क्या टाइम होगा घड़ी में? सही 11 बजे घड़ी में हमारा टाइम होगा 11:19 मिनट। 11:19 जो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है क्वेश्चन करेंगे। तो यहां तक सभी को समझ आया भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। अब हम लोग एक भयंकर खतरनाक तरीका देखते हैं कि इसे उड़ाएंगे कैसे। इसे उड़ाएंगे कैसे? तो उड़ाने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे? अब हमारा इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला याद करेंगे और वैल्यू रखेंगे और आंसर पाएंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा। फॉर्मूला हमारा है लॉस या गेन, दोनों में जो भी दिया हो, लॉस या गेन उसे ऊपर रखेंगे बटे टाइम टेकन, दिया हुआ टाइम टेकन और मल्टीप्लाई हमारा डिफरेंस, टाइम डिफरेंस। क्या होगा? टाइम डिफरेंस। यहां तक सभी को दिखाई दे रहा है ना भाई? ठीक है, ध्यान से सुनते रहिए। फॉर्मूला क्या होगा? लॉस या गेन बटे टाइम टेकन मल्टीप्लाई टाइम डिफरेंस। ये हमारा इसका जो है फॉर्मूला होगा। अब मैं इसको एक बार हिंदी में लिख दे रहा हूं। देखिए लॉस गेन, मंद या तेज, उसके बाद हमारा कितने टाइम में क्या होगा?
कितने समय में, कितने टाइम में, जितने भी टाइम में जो हमें दिया होगा वो रखेंगे और मल्टीप्लाई हम जो है समय का अंतर, क्या होगा, समय का अंतर, समय का अंतर। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला आता है। इसको आप लोग याद कर लीजिए और यहां से जो है फटाफट क्वेश्चन को उड़ा देंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा क्या था, लॉस या गेन। तो क्वेश्चन था हमारा 5 मिनट में एक घड़ी 7 सेकंड बढ़ती है। कितनी बढ़ती है, 7 सेकंड। तो भाई क्या रखेंगे, कितने का, तो हमारा क्या था, गेन था ना, तो गेन कितना था, 7, तो ऊपर आ गया 7। उसके बाद हमारा टाइम टेकन, टाइम कितना दिया था, कितने मिनट में बढ़ती है, 5 मिनट में, 5 मिनट में, तो 5 हमारा नीचे आ गया। कितने टाइम में, मैंने कहा था ना कितने टाइम में, तो 5 मिनट में। अब हमारा क्या आएगा, समय का अंतर। समय का अंतर हमारा कितना आया था, मैंने निकाला था 9 से 11 तक का, कितना आया था, 14 घंटे का। तो यहाँ पे हम लोग 14 रखेंगे और फटाफट से क्या करेंगे, जो है कैलकुलेशन करेंगे। और कैलकुलेशन करने के बाद हमारा क्या आएगा, यहां से हमारी 19 मिनट जो है आ जाएगी और हमारा आंसर होगा 11:19। ठीक है, 11:19 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है बहुत ही आसान तरीके से इसको कर लेंगे क्वेश्चन को। तो फटाफट आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक सब कुछ क्लियर है ना भाई, आप लोगों के सब कुछ क्लियर है ना? हाँ, चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 2 दूसरे तरीके का क्वेश्चन कैसा बनता है हमारा जो है गेन और लॉस में। तो टाइप 2 क्वेश्चन है हमारा, एग्जांपल है, एक घड़ी जो समान रूप से बड़ी है, एक घड़ी जो समान रूप से बड़ी है, रविवार को सुबह 9 बजे पर 3 मिनट धीमी और मंगलवार को सुबह 9 बजे पर 5 मिनट तेज है, यह कब सही समय बताएगी। रविवार को 9 बजे 3 मिनट धीमी और मंगलवार को सुबह 9 बजे पर जो है 5 मिनट तेज हो जाती है, जिसमें हमारा डबल रोल होता है। ये हमारा दूसरा टाइप होता है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए। तो इस तरीके मैंने आपको बताया 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं और तीनों को करने के ही हमारे अलग अलग फॉर्मूले हैं, इसलिए हम लोगों को 3 फॉर्मूले याद करने होंगे। बड़े छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, छोटा छोटा सा इनमें डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। देखिए क्या है फॉर्मूला हमारा, इसका जो फॉर्मूला है हमारा, ये होगा हमारा, एक मिनट, टाइम डिफरेंस, क्या होगा, टाइम डिफरेंस अपॉन लॉस प्लस गेन, लॉस प्लस गेन मल्टीप्लाई फर्स्ट इंफॉर्मेशन। क्या होगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। फर्स्ट इंफॉर्मेशन का मतलब है जब मैं क्वेश्चन करूंगा तब बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन का मतलब मैं बताऊंगा कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन कैसे रखेंगे। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला होगा, आप इसको फटाफट जो है अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, हाँ, चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, एक घड़ी जो समान रूप से बड़ी है, रविवार को सुबह 9 बजे पर 3 मिनट धीमी, रविवार को सुबह 9 बजे पर 3 मिनट धीमी और मंगलवार को सुबह 9 बजे पर 5 मिनट तेज है, यह कब सही समय बताएगी। ठीक है, मंगलवार तक जा रहे हैं हम लोग, रविवार से बात हो रखी है और मंगलवार तक जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या जरूरत पड़ेगी यार, हमें टाइम डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले टाइम का डिफरेंस निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास लॉस और गेन भी है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन क्या चीज नहीं है फॉर्मूले में रखने के लिए, वो चीज सबसे पहले निकालेंगे। हमारे पास टाइम डिफरेंस नहीं, तो हम लोग दोस्तों टाइम डिफरेंस निकालते हैं। देखिए रविवार 9 बजे, रविवार 9 बजे संडे, ठीक है 9 बजे, रविवार 9 बजे, उसके बाद है हमारा इसमें 3 मिनट धीमी, रविवार 9 बजे जो है वो 3 मिनट धीमी थी। कितने दिन की बात हो रही है हमारी, रविवार 9 बजे से। अब आप एक बात बताइए मुझे, संडे 9 बजे के बाद हमारा मंडे भी आएगा बीच में, क्योंकि ट्यूसडे तक जा रहे हैं, हमारा मंडे भी आएगा।
तो मंडे हम कहां पे पहुंच गए, मंडे 9 बजे तक, मंडे 9 बजे तक एएम की बात हो रही है क्वेश्चन में, पीएम की सुबह। तो 9 AM से मंडे 9 AM तक आप मुझे बताइए हम लोगों ने कितना जो है सफर तय किया, कितने घंटे का हम लोगों ने सफर तय किया, कितने का हुआ भाई 24, कितने का हुआ 24 आवर तक का। देखिए सुबह के 9 से अगले दिन सुबह के 9 बजे तक, सुबह के 9 से अगले सुबह 9 बजे तक कितने घंटे होते हैं हमारे 24 घंटे। अब हम पहुंचते हैं ट्यूसडे, कहां पहुंचते हैं ट्यूसडे, ट्यूसडे पे कब तक की बात हो रखी है, ट्यूसडे 9 बजे, ट्यूसडे 9 बजे। तो हम लोग यहां बढ़े, तो अब सुबह के 9 से अगले दिन सुबह के 9 तक कितने घंटे होंगे भाई हमारे 24 आवर, कितने में 24 आवर। तो टोटल हम लोगों ने कितना सफर तय कर लिया 48 आवर, टोटल आवर कितना हमने जो है कितना समय, कितना जो सफर हमने तय कर लिया 48 घंटों का सफर। तो डिफरेंस हमारा 48 घंटे आ गया। तो इसको जो हमने निकाल लिया आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम जो है वैल्यू रखते हैं और आंसर पाएंगे। ठीक है 48 आवर हमारा आया 48 आवर। हाँ तो अब देखिए हम वैल्यू रखते हैं, कितना डिफरेंस आया भाई हमारा 48 आवर और लॉस और गेन, लॉस कितने का था हमारा 3 का लॉस है और 5 का गेन है। तो 3 + 5 इंटू फर्स्ट इंफॉर्मेशन देखना क्या होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये होगी जो हमें पहली दफा बताई गई है, स्टार्टिंग में जो हमें बताई गई है। ठीक है बताया गया कि रविवार की सुबह 9 बजे पर 3 मिनट धीमी क्या होगी 3 मिनट तो धीमी। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन 3 हमारी, ठीक है ये हमने रख ली और फटाफट हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और जो है आंसर आएगा। अब देखिए क्या होता है 5 3 8 हो जाएंगे भाई यहाँ पे, और ये 48 है हमारा, और 3 और 8 6 48 और 6 2 6 3 18 6 3 जा 18 6 3 18। तो कितना आया हमारा 18 आवर, कितना आया 18 आवर, कितना आया हमारा 18 आवर। तो ये हमारा जो है इसका 18 आवर आया। अब हम लोग क्या पता लगाएंगे, अब हम देखते हैं 18 आवर। अब मुझे आप बताइए अगर मैं संडे 9 बजे, संडे 9 बजे में टोटल हमारी घड़ी बढ़ गई कितनी, जो है जो भी लॉस और गेन करने के बाद जो भी आया कितना हमारा 18 आया। अब संडे 9 बजे में अगर मैं 18 घंटे ऐड करता हूं तो कहां पहुंचते हैं हम लोग। अब आप देखिए संडे वाले दिन 9 बजे से, संडे वाले दिन ही शाम को 9 बजे तक कितने घंटे हम लोग कवर कर चुके होंगे, सुबह 9 AM से शाम को 9 PM तक हम लोग कितने घंटे कवर करेंगे 12 घंटे। यहां तक क्लियर है सभी को 12 घंटे। आगे कितने बचे हमारे 6 घंटे, ठीक है आगे कितने बचे 6 घंटे। तो अब आप गिन लीजिए, हिसाब लगा लीजिए, 9 के बाद हम कहां पहुंचेंगे 10 1 मिनट ऐसे देखिए आप लोग, 9 के बाद हम लोग कहां पे पहुंचेंगे 10 11 12 1 2 और भाई 3। तो टोटल कितने घंटे हुए 6 घंटे हमने आगे कर लिए। तो कहां तक पहुंच रहे हम लोग 3 बजे तक, मतलब और 12 बजे के बाद हमारा क्या हो जाएगा मंडे हो जाएगा, 12 बजे के बाद हमारा क्या हो जाएगा मंडे। तो मंडे को सुबह 3 बज जाएंगे, मंडे को सुबह 3 बज जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा मंडे 3 AM हमारा जो है इसका आंसर होगा। तो सुबह सोमवार वाले दिन सुबह के 3 बजे ये घड़ी सही समय दिखाएगी। ठीक है ये इसका आंसर हुआ। फटाफट अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां तक क्लियर है ना भाई सब कुछ। हाँ चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मतलब टाइप 3, जो तीसरा टाइप जो है हमारा कैसा बनता है, और उसके बाद हमारा जो है बिल्कुल फिनिश हो जाएगा लॉस और गेन। तो जो तीसरे तरह का क्वेश्चन है हमारा वो किस तरह का बनता है इसमें, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल है एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 4 मिनट मंद हो जाती है, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 4 मिनट मंद हो जाती है। यदि उसे सोमवार की सुबह
यदि उसे सोमवार की सुबह 9 बजे सही समय से सेट किया तो पुनः कितने दिन बाद वह सही समय बताएगी। उन्हें कितने दिन बाद वह सही समय बताएगी। तो ये है हमारा तीसरे टाइप का क्वेश्चन। और अब हमें देखना है इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। मैंने बताया था आपको याद रखना है, जो इस तरह के क्वेश्चन होंगे उनके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद करेंगे और फिर कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए फॉर्मूला है हमारा इसका 720 बटे टोटल गेन या लॉस। ठीक है, ये इसका हमारा जो है फॉर्मूला है। इस तरह के क्वेश्चन हम इस फॉर्मूले से सारे जो है कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा 720 बटे टोटल गेन या लॉस। अब टोटल गेन का मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब पूरे 24 आवर में जितना भी लॉस हुआ होगा, 24 आवर में जितना भी लॉस हुआ होगा या गेन हुआ होगा वो। ठीक है, तो ये हमारा टोटल गेन का मतलब है 24 आवर में। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, आप नोट कर लेना 24 आवर में। चलिए तो अब जो है हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, एक घड़ी प्रत्येक 6 घंटे में 4 मिनट मंद हो जाती है। यदि उससे सोमवार की सुबह 9 बजे सही समय से सेट किया तो पुनः कितने दिन बाद वह सही समय बताएगी। ये हमारा क्वेश्चन है। तो यार अब आप एक बात बताओ, हमारे पास 720 तो रखा हुआ है, ये तो वैल्यू है खुद अपने आप में। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, टोटल गेन या लॉस निकालना होगा। ठीक है, तो क्या बंद हो जाती है मतलब घट जाती है, तो हमें लॉस निकालना होगा। टोटल कितना लॉस हो रहा है, टोटल का मतलब 24 घंटे में कितना लॉस हो रहा है। ठीक है भाई लोगों, तो देखिए 6 घंटे में घड़ी जो है 4 मिनट जो है मंदी होती है। कितनी मंदी होती है, 6 घंटे में 4 मिनट मंदी होती है। तो यहां से आप देखो 1 घंटे में कितनी मंदी होगी, 4/6, इतने मिनट मंदी होगी। ठीक है, और हमें निकालना कितना, 24 आवर। तो मैं 24 आवर से इधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं और 4/6 और इंटू 24 इधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो कितना होगा, 6 चौक 24 और 4 चौक 16। कितना आ गया भाई, 16 घंटे। कितना आ गया, टोटल लॉस कितने का है, हम लोगों ने 16 घंटे का हमारा लॉस है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे और आंसर आ जाएगा। अब हम वैल्यू रखेंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखिए फटाफट जो है 720 बटे 16 घंटे, और जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा भाई 45। कितना आएगा, 45 दिन। कितना आएगा हमारा आंसर, 45 दिन हमारा इसका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं एक बार, यहाँ पे देखिए आप लोग 720 16 से जब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार। ये गया, कितना बचा यहाँ पे, इसे देंगे 12, 12 में 8 बचेंगे यहाँ पे, और ये और 16 पंजे 80। ठीक है, तो हमारा कितनी बार आया, 45 बार गया। तो हमारे कितने दिन आ गए, टोटल 45 दिन हमारे जो है आ गए। तो ये 45 दिन बाद पुनः सही समय दिखाएगी, ये हमारा आंसर हुआ। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों अभी तक जो मैंने आपको समझाया वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अब हमारा जो है गेन और लॉस हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब कल हम क्या करेंगे, किरण की बुक से क्वेश्चन लगाएंगे। और अब आप भी अगर आपके पास कोई सी भी बुक हो तो क्वेश्चन आज से लगाने स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, जय हिंद। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपना प्यारा प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।